एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके पहले हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल और ईथर का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। सो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में सिंपली क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं ऑक्सीजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आगे ये बात है कि सिंस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसीलिए वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। ये कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर हैं जिसको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि ज़रूरी है। जिनमें से सबसे पहला है सैलिसिल्डिहाइड। सो इस ग्रुप को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, जिसमें CHO ग्रुप कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में OH ग्रुप होता है, उसको सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। इसको सिनामाल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं। अगर के दोनों तरफ बेंजीन रिंग हो और बीच में कार्बोनिल हो तो इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं, ठीक है। आगे सीधा हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला होता है रोजनमन रिडक्शन मेथड से कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड को। सो इसके लिए हम लोग को चाहिए असाइल हैलाइड। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है, ठीक है ना। इसका जब रिडक्शन कराते हैं हम बाय यूजिंग H2 पैलेडियम और BaSO4। H2 पैलेडियम मतलब H2 जो है हम लोग का रिएक्टेंट है और पैलेडियम BaSO4 हम लोग का कैटलिस्ट है। तो ये क्या होता है? रिड्यूस कर देता है असाइल हैलाइड को। मतलब यहाँ पर हम लोग ने बेंजोइल क्लोराइड लिया है तो उसको रिड्यूस कर देता है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेंजल्डिहाइड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हम लोग का नाइट्राइल से हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड को। इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग ने RCN ले लिया है, ठीक है ना। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, तो ये क्या होता है? पहले ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो क्या कर देता है? दोनों में एक एक हाइड्रोजन इंसर्ट करा के RCH डबल बॉन्ड NH कर देता है। और जैसे ही वाटर क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये क्या होता है? एक्वस मीडियम में ही होता है, ठीक है ना। वाटर प्रेजेंट होता है मीडियम में। तो होता क्या है बेसिकली? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना। आगे रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम लोग को पता है कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज मतलब कि पोलराइज होगा नाइट्रोजन की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर का जो लोन पेयर है वो कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और मीडिया से H+ लेकर के वो NH2 बन जाएगा और वाटर का OH किसके ऊपर जुड़ जाएगा? कार्बन के ऊपर। आगे क्या होगा? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नीचे देगा, बैक बॉन्डिंग टाइप का बोल सकते हैं, और NH2 लीव कर जाएगा और हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। आगे जो चीज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डाइबाल एच से प्रिपरेशन। डाइबाल एच का फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल क्या होता है? RCH3CH3। सो इस ग्रुप को बोलते हैं क्या चीज़? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। सो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका हम लोग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग का क्या चीज़? एल्डिहाइड को। तो सबसे पहला इसमें देख सकते हैं हम लोग RCH2CN। इसका अगर कहीं हम लोग डाइबाल एच से अगर रिडक्शन कराते हैं देन उसमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो हम लोग का क्या होता है? एल्डिहाइड बन जाता है। हम लोग को सिंपली क्या करना है? साइनाइड को, कार्बन कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, कार्बन उतना ही रहेगा जितना हम लोग के रिएक्टेंट में है, ठीक है। सो कार्बन उतना ही रहेगा। सिमिलरली एस्टर का भी ये रिडक्शन किस में कर देता है? एल्डिहाइड में कर देता है। हमेशा एक बात याद रखना, डाइबाल एच क्या करता है? एल्डिहाइड का क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब वो एल्डिहाइड बना के ही छोड़ता है वो, ठीक है। आगे हम लोग अगर कहीं हाइड्रोकार्बन का यूज करके, अगर कहीं हाइड्रोकार्बन मतलब कि मान लो नॉर्मल से हम लोग टोल्यून ले लिए, तो टोल्यून का हम लोग अगर कहीं क्या किए हैं? इटार्ड रिएक्शन। इसका नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है? हम लोग टोलिन का रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ कराते हैं, ठीक है ना। इसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। इसका नाम होता है क्या? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड। कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पर हम लोग का सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हम लोग का सीधा हम लोग का क्या बनता है? एल्डिहाइड बन जाता है। और टोलिन से अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग का बेंजल्डिहाइड मिल जाता है।
कार्बन बिल्कुल भी घटेगा या बढ़ेगा नहीं। हम लोग का जो CH3 था वही CHO में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आगे है साइड चेन क्लोरीनेशन। ये आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो वही है सेम टू सेम। इसमें क्या होगा, मान लो हमारे पास टोल्यूइन है, उसका रिएक्शन हम लोग Cl2 और क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। और ये अगर कहीं हम लोग का क्लोरीन का कंसंट्रेशन एक्सेस में है, अगर कहीं ज़्यादा है तो मल्टी क्लोरीनेशन कर देगा। मतलब कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक क्लोरीन आएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग का एल्डिहाइड बन जाएगा। एक्चुअली में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या है, RCH Cl है। तो पहले हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक OH आता है वाटर से, और उसके बाद वही क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है और ये Cl निकल जाता है और हम लोग का फाइनली एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, गटरमन कोच रिएक्शन, क्योंकि ये एक प्रकार का हम लोग का फ्रेडर क्राफ्ट क्या बोल सकते हैं, असाइलेशन टाइप का रिएक्शन हो जाता है। असल में जो CO+HCl है ये मिलकर क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। और इसमें जो AlCl3 ये लेविस एसिड इसको बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। CO और HCl बन के बेसिकली ये बनता है। उसके बाद AlCl3 क्या करता है, इस चीज को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये प्रोडक्ट बन जाता है, जिसका नाम है गटरमन कोच रिएक्शन, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। सो बेसिकली मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, तो अच्छा ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा NCERT थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे, क्योंकि तभी आप लोग को मजा आएगा और समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन के बेसिस से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आगे हम लोग लिए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। अगर कहीं इसका रिएक्शन हम लोग कैडमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बनता है डाई अल्काइल कैडमियम। क्या बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। जब हम लोग किसी भी असाइल हलाइड का रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कराते हैं तो ये अल्काइल क्या होता है, कैडमियम क्या है, कैडमियम एक मेटल है, और अल्काइल में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नॉन मेटल है, तो ये R- के फॉर्म में होता है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMg होता है, सेम टू सेम ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक करके क्लोरीन को निकाल देता है, फिर फर्दर एडिशन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं इसी में, अगर कहीं आप लोग को मैं एक्स्ट्रा रिएक्शन बता देता हूँ, इसी में असाइल हैलाइड में RMgX के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो पहले ये अटैक करके क्या करेगा, क्लोरीन को निकालेगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में फिर से RMgX ही आएगा और फिर से ये क्या करेगा, इसी के साथ इस कार्बोनिल में अटैक करके उसके बाद हाइड्रोलिसिस करने पर ये क्या बनाएगा, टर्सरी अल्कोहल बना देता है। सो ये होता है RMgX के साथ। लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बना के छोड़ देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। आगे है नाइट्राइल से हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो नाइट्राइल से प्रिपेयर हम लोग उसी प्रकार कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। उसके बाद हम लोग को हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। सो हमारे पास नाइट्राइल है C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर कुछ भी ग्रुप हो सकता है, R ग्रुप हम लोग लेके चलते हैं। हम लोग को पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर डेल नेगेटिव होगा, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, PHMgX है, मतलब कि ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है। हम लोग RMgX में कुछ भी R ले सकते हैं, RMgX। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिनाइल ग्रुप को ले लिया है C6H5, ठीक है ना, बेंजीन। तो ये क्या करता है, ये अटैक करता है इस कार्बन को, और जैसे इस कार्बन को अटैक करता है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड टूट जाता है नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2, और ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ अटैच हो गए, ये बेंजीन रिंग, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जो MgBr पॉजिटिव जो निकला था वो उसके ऊपर अटैच हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, बेसिकली अगर मैं इस पूरे ग्रुप को R ग्रुप मानूं तो RC डबल बॉन्ड N H C6H5 प्लस MgBrOH ये बनेगा। ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, हम लोग OH और H इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। OH चला जाता है मैग्नीशियम के पास और हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर आता है अगेन, फिर वो क्या करता है, इस कार्बन पर अटैच करता है, नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड टूट जाता है,
और RCOH C6H5 और ये होता है NH2। उसके बाद ये ऑक्सीजन नीचे पॉइंट और ये NH2 बाहर और फाइनली ये हम लोग का बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो होता है, हम लोग पढ़े ही हैं, बहुत ही आसान है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जिसमें सिंपली हम लोग बेंजीन रिंग लेंगे। बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम लोग कराएंगे असाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हम लोग का सिंपल से हम लोग का क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, है ना। आगे जो चीज़ है वो है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप में मैं पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और ये हो जाता है न्यूक्लियोफाइल अटैच। सो नेक्स्ट स्टेप में है ना, और उसके बाद क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर के साथ अगर कहीं रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, तो वाटर क्या करेगा, पहले इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, उसके बाद OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन निकल करके इस O माइनस के साथ आकर के अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी OH जुड़ जाएगा। ऐसा अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिथेनॉल H+। यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक मीडिया का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एसिडिक मीडिया क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ H+ अटैच हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मिथेनॉल यहाँ अटैक करेगा, ये OH पाई बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म। ठीक है, और आगे स्टेप में हो जाएगा OH मिथेनॉल। ठीक है, फिर ये क्या क्या होगा, अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हम लोग का ये बन जाएगा। सो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, हाँ आगे मैं पढ़ाऊंगा। आगे पढ़ते हैं एडिशन ऑफ एसियन। सो एसियन का एडिशन हम कराते हैं स्लाइटली बेसिक मीडियम में। एसियन स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसके कारण बेसिक मीडियम ये CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अच्छे से एक्ट करता है। तो ये CN माइनस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर टूट जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और CN कार्बन से अटैच हो जाता है। सॉल्वेंट से ये O माइनस जो है प्रोटॉन ले लेते हैं और ये OH बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये हमारा हो गया, ये हमारा पहला एडिशन रिएक्शन हो गया। सेकेंड एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, जहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये R माइनस क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव के साथ ये अटैच हो गया। ठीक है ना, और ये R ग्रुप जो R माइनस था वो कार्बन के ऊपर अटैच हो गया। अगले स्टेप में होगा क्या, हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कराने पर सिंपली HOH जो है, H जो है ऑक्सीजन के पास चला जाता है और OH जो है मैग्नीशियम के पास चला जाता है और सिंपली यहाँ पर हम लोग को MgXOH ऐसे मिल जाता है। X हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, यूजुअली क्लोरीन रहता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने पर हम लोग को ये मिलता है। ठीक है, आगे अगर कहीं हमारा कहीं एल्डिहाइड है, अगर कहीं हमारा कार्बोनिल कंपाउंड और उसका हम लोग अगर कहीं रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल गैस, ये स्लाइटली एसिडिक कंडीशन पे होता है। एसिडिक कंडीशन पे क्यों होता है स्लाइटली मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, तो क्या कहता है एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करता है और जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा अल्कोहल वो इजीली इसको अटैक कर देता है और हमारे पास ये पाई बॉन्ड जब इस ऑक्सीजन के ऊपर टूटता है तो ये OH बन जाता है और क्या होता है, इस अल्कोहल का ऑक्सीजन इस कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाता है। ये शुरुआत में यहाँ पर H+ ऐसे लगा रहता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये H+ के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से एक ये जो OH है ये
क्या करता है, प्रोटोनेट हो जाता है OH2 पॉजिटिव में, और ये लीव कर जाता है और एक और अल्कोहल जो है इसी कार्बोनिल कार्बन पर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल और इसको बोलते हैं एसिटल। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल और इसको क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं। सिमिलर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। सो ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर कहीं हम लोग रिएक्शन करते हैं NH2Z, अब यहाँ पर जेड क्या हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना, OH हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। NH2 हुआ तो हाइड्रोजीन बोलते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं C6H5NH हुआ, अगर कहीं कोई बेंजीन रिंग जुड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर NH2 है, ये हो सकता है, या फिर NH2NH बेंजीन रिंग हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है ना, अगर कहीं यहीं पर सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है ना, और अगर कहीं ये होता है यूरिया ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं कार्बाजाइन। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, तो ये होता है, तो ये अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये रिएक्शन होता है। इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, है ना। तो ये सभी रिएक्शन होते हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी का लगा दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं कैसे कैसे किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल का, तो ये बनता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है ना, अगर कहीं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं NH2 से तो बनता है हाइड्राजोन। अगर कहीं NH2OH है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो उससे क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एडिशन रिएक्शन होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन कार्बोनिल्स का। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन का रिडक्शन करने से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, और हमारा रिडक्शन के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं हम लोग NaBH4 और AlH4 यूज करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर कहीं कार्बोनिल को सीधा अल्केन में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। ये क्लेमेंसन रिडक्शन के अंतर्गत आता है। और दूसरा आता है NH2NH2 कोएच इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। एक और होता है, उसको भी आप लोग देख लो। जब हम लोग इसी कार्बोनिल का रिएक्शन हम लोग रेड फास्फोरस ओवर HI के साथ कराते हैं तो ये भी अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमको पता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ठीक है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, और वहाँ से क्या होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड को और फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर कहीं हम लोग कोई एल्डिहाइड लिए हैं और उस एल्डिहाइड का अगर कहीं हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड KMNO4 K2Cr2O7, तो ये क्या है, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलर से कि अगर कहीं हम लोग यहाँ पर अगर कहीं हम लोग कोई कीटोन लिए हैं और कीटोन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएं K2Cr2O7 और H+, तो जनरली क्या होता है, कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। ठीक है ना, कीटोन्स क्या है, कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन के लिए, क्योंकि अगर कहीं कीटोन को ऑक्सीडाइज करना हो तो इनके लिए क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसका रिएक्शन करने के लिए हम लोग को हीटिंग की जरूरत पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको लेना पड़ता है। और जब भी हम लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं तो ये जो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन रहता है और कार्बन रहता है, ये उस अल्काइल चेन के साथ जाता है जिस तरफ लेस नंबर ऑफ कार्बन हो। मतलब इधर मान लो अगर कहीं ये R है, इधर R डैश है और एक CH2 है, तो
बेसिकली ये यहाँ से ब्रेक होगा, जिधर कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना, उधर को ये कार्बोनिल ग्रुप शिफ्ट होगा। मतलब कि अगर कहीं इसको स्टार मार्क करें तो ये वाला हम लोग का ऑक्सीजन होने वाला है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है टॉलेंस टेस्ट और फिलिंग टेस्ट। सो टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट इज द टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए मिलता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के लिए टेस्ट होता है। ये टेस्ट कौन देता है? टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय द एल्डिहाइड्स एंड नॉट बाय द कीटोन्स, ठीक है ना। अब वो एल्डिहाइड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब अल्काइल चेन भी हो सकता है और इधर बेंजीन रिंग भी हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो वो टॉलेंस टेस्ट देता है। टॉलेंस टेस्ट में होता क्या है? जब भी हम कोई भी एल्डिहाइड को, जो एलिफेटिक एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है, जब हम उसको अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। और जैसे ही हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्डिहाइड रहता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। और खुद क्या हो जाता है? सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। खुद क्या होता है? सिल्वर में रिड्यूस होती है। यहाँ पर जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या होता है? 0 ऑक्सीडेशन में स्टेट में चला जाता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यही जो सिल्वर मेटल है ये क्या करता है? जो हम लोग जिसमें रिएक्शन कराते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में अगर कहीं हम लोग एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो ये क्या है? सिल्वर मेटल इस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ क्या होता है? चिपक जाता है, मतलब वॉल पे चिपक जाता है और एक मिरर फॉर्म कर लेता है, एक मिरर फॉर्म कर लेता है। तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे जो चीज है वो है फिलिंग टेस्ट। फिलिंग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो जैसे टॉलेंस टेस्ट होता है, सिमिलरली फिलिंग टेस्ट होता है फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लेकिन ये और ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। और ज़्यादा स्पेसिफिक इसका मतलब, टॉलेंस टेस्ट सभी एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, लेकिन फिलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बोल दिया जाए एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में अगर कहीं आप लोग को डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम लोग फिलिंग टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टॉलेंस टेस्ट तो दोनों दे देगा, लेकिन फिलिंग टेस्ट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। फिलिंग टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया है तो वो फिलिंग टेस्ट नहीं देता है। और आल्सो दैट कीटोन, कोई भी कीटोन होगा तो वो देगा ही नहीं, कीटोन भी फिलिंग टेस्ट नहीं देता है, फिलिंग टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। आगे है फॉर एग्जांपल एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग का क्या बन जाएगा? एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। किसका बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। किसका बनता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट, CuO2 का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। जो फिलिंग रिएजेंट होता है वो होता है दो सोल्यूशन का मिक्सचर। यहाँ पर दो सोल्यूशन को मिक्स करके हम लोग फिलिंग रिएजेंट बनाते हैं। पहला सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन और दूसरा होता है हम लोग का सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। दोनों को मिक्स करके हम लोग फिलिंग रिएजेंट बनाते हैं। आगे जो टेस्ट है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट। इट इज यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड तो बेसिकली एल्डिहाइड्स तो होंगे नहीं, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार का अगर कहीं एल्डिहाइड हुआ तो ये भी क्या हो सकता है? टेस्ट देगा। अल्फा मिथाइल मतलब कि कार्बोनिल कार्बन के अल्फा पोजीशन पर CH3 होना जरूरी है। अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है वो ये टेस्ट देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हम लोग जब अल्फा मिथाइल ग्रुप वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन हम लोग कराते हैं आयोडीन और बेस के प्रेजेंट में NaOH लेते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है? यहाँ से अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है वो क्लोरोफॉर्म बना लेता है, क्लोरोफॉर्म बना लेता है और क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एसिड में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? एसिड में। बेसिक मीट है इसीलिए सॉल्ट बनता है, ठीक है।
आगे हाइड्रोलिसिस करके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है और इसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीसेप्टिक स्मेल बोलते हैं। एंटीसेप्टिक स्मेल देता है। एंटीसेप्टिक मतलब कई सारे क्या बोल सकते हैं, जो क्रीम आती हैं जलने और कटने पर जिसको लगाते हैं उसमें क्या होता है, आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसीलिए ये जो आयोडोफॉर्म बनता है, बेसिकली यहाँ पर आयोडीन लेते हैं, ठीक है, NaOI। तो ये क्या होता है, आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक स्मेल देता है। अगर यहाँ क्लोरीन देंगे तो भी वो टेस्ट देगा ही देगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर क्लोरीन ले लिए तो वो टेस्ट नहीं देगा, बट वो क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। आगे जो रिएक्शन है वो है अल्डोर रिएक्शन। अल्डोर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्डोर रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग के पास अल्डोर रिएक्शन इज शोन बाय, अल्डोर रिएक्शन इज शोन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड, दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट हैज अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्डोर रिएक्शन देते हैं। मतलब कि कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो होनी ही चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हम लोग का अल्डो रिएक्शन देता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन कंडेंसेशन क्या होता है, ये हो गया अल्डोल रिएक्शन और नेक्स्ट स्टेप में होता है कंडेंसेशन। तो इसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन जो रहता है वो क्या आता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो OH माइनस क्या करता है, इस स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, O- बना देता है ऐसे टाइप का। और ये क्या होता है, बेसिकली स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस विद दैट कार्बोनिल ग्रुप, है ना। ऐसे करके ये स्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसी एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल आता है और ये क्या होता है, यही जो अल्फा मिथाइल जो था वो क्या करता है, इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है और ये क्या बन जाता है, CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये CH3 ये O-, ठीक है। आगे स्टेप में क्या होता है, ये हम लोग का सोल्यूशन सॉल्वेंट से प्रोटॉन ले लेता है और ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, ये हो जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मीडिया में क्या होता है, E1CB इलिमिनेशन होता है। बेसिक मीडिया रहता है तो क्या होता है, E1CB इलिमिनेशन होता है। सबसे पहले इस पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर वो यहाँ अपना नेगेटिव चार्ज को बैक डोनेशन करता है और ये O- जो है, OH जो है वो OH- के फॉर्म में निकल जाता है और E1 इलिमिनेशन के थ्रू हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर हो जाता है और इसी को बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोग के पास बनता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। आगे जो चीज है वो है क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। लेकिन मान लो क्रॉस ऑल्डोल में क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑल्डोल में हमारे पास दो रिएक्टेंट है तो दोनों का सेल्फ प्रोडक्ट और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम लोग सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल्फ सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पहला हम लोग का CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसको कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको और अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो और इधर से हम लोग का निकाल लेते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप से जो अल्फा हाइड्रोजन था उसको निकाल लेते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं वाटर। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, हमारे पास सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट यही बन जाएगा, क्या आंसर वाला, ये CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये हम लोग का पहला सेल्फ प्रोडक्ट बन गया। दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनेगा, हम लोग इस वाले एल्डिहाइड का यूज करके हम लोग दूसरा अल्डोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं C2H5 डबल बॉन्ड H, ठीक है। ये इसको इस ग्रुप को मैंने C2H5 लिख दिया, ठीक है। आगे क्या होगा, इस C इधर है CH3 एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड OH।
तो यहाँ से फिर से 2 हाइड्रोजन और कार्बोनिल से वाटर निकाल के हम लोग क्या बना देते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा प्रोडक्ट बन गया है जो सेल्फ प्रोडक्ट है। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा कि इसको पहले हम लोग ले लेते हैं क्या, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, और दूसरे वाले कंपाउंड्स को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है ना, एच एच C2H5 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसको पहले ले लिया हम लोग एसिटाल्डिहाइड को। तो यहाँ से एक, यहाँ तक हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट बना लिए, फिर यहाँ से हम लोग क्या बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, पहला क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि दोनों अलग अलग एल्डिहाइड को मिला के हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बना रहे हैं वाया अल्डोल कंडेंसेशन। और सेकेंड स्टेप में क्या हो सकता है, हम लोग एसिटाल्डिहाइड को पहले ले लेते हैं, C2H5 डबल बॉन्ड O H, और ये हो गया ये हो गया C2H5। तो ये हो गया हमारा दूसरा हम लोग का क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट हम लोग को बन गया। तो ये दोनों था सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट, ये दोनों था क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रोडक्ट आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सिमिलर हमारा चीज दिया गया है कि इसमें क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन होगा और इसमें क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और एक सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास क्या है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो अल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो एक इसका प्रोडक्ट बनेगा और एक इन दोनों का क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो एक ये वाला प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये दोनों का क्या है, क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। कैसे बना है, कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, ये ये PH डबल बॉन्ड CH, ये। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट हो गया जो ये है। और सेकेंड सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा, इसी का अगर कहीं प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वही ट्रिक से हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्या है, ये क्या है, एसिटोफिनोन है। तो इसी एसिटोफिनोन का हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, इसी एसिटोफिनोन का दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग लिख लेते हैं। ये कैसे आएगा, तो ये आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से तभी नहीं, तभी ये आप लोग से अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, इसका और कोई इलाज नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेंजीन रिंग। तो ये बेसिकली बन गया इसका सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट, और ये बन गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इस केस में ये क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर होता है क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है जब इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ज़्यादा बनता है। ठीक है, आगे जो रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन। आगे जो रिएक्शन है वो क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन काफ़ी एक अच्छा रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और ये कैनिजारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं, वो एल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो दिखाते हैं क्या, कैनिजारो रिएक्शन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो पहले एल्डोर रिएक्शन देगा। ठीक है, क्योंकि एल्डोर रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो एसिडिक होता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसी वजह से पहले अल्डोर होता है। लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर एग्जांपल दोनों क्या है, हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन होता है, अल्डोल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जिसमें सेम ही मॉलिक्यूल क्या होता है,
एसिड में और दूसरा उसी का सेम मॉलिक्यूल ही अल्कोहल में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे एक एल्डिहाइड क्या है एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा जो है अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। जैसे सेम यहाँ पर अगर कहीं बेंजल्डिहाइड है तो वो क्या हो गया अल्कोहल में रिड्यूस हो गया और एक जो है एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब सेम ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, सेम ही मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। सो थोड़ा सा मैं अगर कहीं इसका मैकेनिज्म अगर मैं बताऊं कि कैसे बनता है तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं हम लोग का फॉर्मेल्डिहाइड का। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड एनओएच के प्रेजेंस में होता है। जो अल्डोल था वो स्लाइटली डाइल्यूटेड एनओएच के प्रेजेंस में होता है, ये कंसंट्रेटेड के प्रेजेंस में होता है। तो ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये O माइनस, ये H और ये OH, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये H जो है वो H माइनस के फॉर्म में दूसरे खुद के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये जैसे ही इसके ऊपर H अटैक करेगा ये O माइनस बन जाएगा, ये H, फिर अगले स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि ये एसिडिक होता है, ये फॉर्मिक एसिड वो एसिडिक है। तो वो क्या करेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH, तो ये बन जाता है अल्कोहल और ये बन गया एसिड, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है हम लोग का रिएक्शन। आगे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड H2SO4। तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। सो इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर हो चुका है तो मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।